बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 समास। इन चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूहों पर विचार कीजिए। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। देव का आलय, देवालय अर्थात मंदिर। गज का आनन है जिसका गजानन अर्थात गणेश। समास का अर्थ क्या होता है? छोटा करना या संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना समास कहलाता है। समास के बाद बने संयुक्त शब्द को समासपद या समासिक पद कहते हैं। ऊपर दिए गए राधा कृष्ण, देवालय तथा गजानन समासपद हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द की प्रक्रिया समास कहलाती है। सामासिक पद क्या होता है? सामासिक पद के दो भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे राजा रानी, राजा रानी, ये सामासिक पद होता है। तो पूर्व पद कौन सा है? राजा, और उत्तर पद है रानी। ऐसे ही युद्ध भूमि का सामासिक पद क्या है? पूर्व पद है उत्युद्ध और उत्तर पद है इसका भूमि। समास विग्रह। अब समास विग्रह कैसे होता है? समास पदों को अलग अलग करना, ठीक है ना। समास पद जो होते हैं, ये चीजें, इनको अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। राजमहल, राजा का महल। तो ये समास है, समास पद है, ये विग्रह है। इस तरह से चौराहा, चार राहों का समूह। माता पिता, माता और। समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास पद में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, प्रतिदिन, हर दिन। निडर, डर के बिना। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। बेग टके, बिना खटके। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। भरपेट, पेट भरकर। आजीवन, जीवन तक। निसंदेह, संदेह के। दूसरा आता है आपका तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्वपद विशेषण का कार्य करता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास के दोनों पदों के बीच कर्म लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष। जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप, यानी कि जो को विभक्ति है ना, वो हाइड हो जाती है, छिप जाती है, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे शरणागत, समासपद विग्रह है शरण को आगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। फिर है कर्ण तत्पुरुष। जिस समास में कर्ण की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है उसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सूरकृत, सुर के द्वारा कृत। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकाकुल, शोक से। जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। भयभीत, भय से भीत। धर्मभ्रष्ट, धर्म से। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जलधारा, जल की धारा। सेनापति, सेना का पति। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोह। कर्णधारय समास। कर्णधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। जिस समास में समस्त पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला कमल। मृगनयन, मृग के समान नयन। महाराजा, महान राजा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान। द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और पूरा पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। द्वंद्व समास। जिस पद में दोनों ही पद पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर उनके बीच में और तथा अथवा या आदि शब्द आए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दिन रात, दिन और रात। माता पिता, माता और पिता। राजा रंग, राजा और रंग। सुख दुख, सुख और दुख। नंबर 6 पे आता है हमारा बहुब्रीहि समास।
जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और समास पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास पद विग्रह और समास पद का विश्लेषण। गजानन, गज के समान आनंद वाला गणेश। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका श्री कृष्ण। दशानन, दश है आनंद जिसके। तो ये था हमारा पाठ समास, ये यहीं पे समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।